नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यह सही कथन कुछ दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ठीक है, फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ठीक है, फिर हम लोग अगला पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। फिर हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। अगला पॉइंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तीसरा पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये फिर सत्य कथन के बारे में है। क्या कह रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अगला पॉइंट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो है यह घटनाओं के घटित होने के कालानुक्रम के बारे में है। क्या है, पहला जो है यह है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, दूसरा है क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765। तीसरा क्या है, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बनना 1774। फिर एक बार, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, वॉरेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनना वो है 1774 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, एक बार और हम लोग देखेंगे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण क्या कर रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है
वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत किसने की थी? क्लाइव ने। और हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्या है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया वह है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये है हमारा सुमेलन के बारे में। ठीक है, सुमेलित कराया गया है। क्या कह रहा है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1764 में। ठीक है, सहायक संधि जो है यह है 1798 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना वह है 1813 में। फिर एक बार हम लोग देखेंगे घटना और वर्ष। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1798, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। क्या है, फिर से देखेंगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रंसविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रंसविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, वह है कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। ठीक है, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, एक बार और, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था।